हरे कृष्णा भारतवर्ष। कैसे हो सारानु? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन है जो एसएससी, रेलवे, एसएससी के सारे सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे एसएससी जीडी हो, और रेलवे के ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर गवर्नमेंट पुलिस, जो स्टेट पुलिस के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे यूपी पुलिस हो गया, एमपी पुलिस हो गया, राजस्थान पुलिस हो गया, रेलवे पुलिस हो गया। सो देखिए, बढ़ते हैं आगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल 1526। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है, फिलीपींस की राजधानी का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनीला। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आंसर हो जाएगा एशिया। नेक्स्ट, पंचतंत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को ऐसा ना समझेगा कि एक बिल्कुल सरल सरल क्वेश्चन क्या बता रहे हो, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली कई बार पूछे जाते हैं जो अक्सर हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इसका ध्यान रखें। क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल होते हैं, पर दिखने में नॉर्मल दिखते हैं, नॉर्मल होते नहीं हैं, राइट। नेक्स्ट सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट है हमारे सामने कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो याद रखिए, इसका आंसर 23 मार्च 1931। कई बार कंफ्यूज कर देते हैं लोग। भगत सिंह और इसके साथ एक और याद रखें, सुखदेव, राजगुरु। ये तीन है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। इन तीनों को एक ही दिन फांसी दी गई थी। ये हमारे भारत के जांबाज है ना। नेक्स्ट हमारे सामने, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? यानी ये इस क्वेश्चन को कई बार घुमाकर पूछा था कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था, स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था, ऐसा पूछा जा सकता है। तो इसका एक ही जो अर्थ है वो एक ही है, इसका हो जाएगा नरेंद्रनाथ दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र को है ना भारतीय राज्य का दर्जा कब दिया था? तो वो याद रखें 1 मई 1960 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो इसका आंसर जरूर याद रखिए, 1 जनवरी 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा सदस्यों की संख्या है वो कितनी है? तो वो है 80, राइट। इसको जरूर याद रखें, लोकसभा सदस्यों की सर्वाधिक यूपी में है, राज्यसभा की भी यूपी में सर्वाधिक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो वो किस नदी पर स्थित है? तो याद रखें, सतलज नदी पर है। कई बार भाखड़ा नांगल परियोजना, कई बार लोग इसको गंगा नदी या यमुना नदी अधिकतर कर लेते हैं, लेकिन नहीं, इसका करेक्ट आंसर सतलज नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी वो किसने दी थी? इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है, अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अबुल फजल, राइट। नेक्स्ट सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि जो भारत की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी वो कौन थी? तो याद रखें, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? यानी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो घटना हुई थी वो कब हुई थी? तो याद रखें, 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर याद रखें, गौतम बुद्ध थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो प्रथम राष्ट्रपति था वो था जॉर्ज वॉशिंगटन। याद रखें, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, उनका सर्वोच्च जो लीडर होता है उस देश का वो होता है जॉर्ज, यानी राष्ट्रपति। तो वो प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए थे? वो होते जॉर्ज वॉशिंगटन। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि सीमा सुरक्षा बल यानी BSF, कई बार शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाता है कि सीमा सुरक्षा बल का जो संक्षिप्त रूप है वो क्या है? तो याद रखना BSF है, या BSF की जो फुल फॉर्म है तो सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की इंग्लिश में कहूँ तो इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर 1965 को BSF की स्थापना हुई थी। याद रखें, कई बार ये पूछा जा सकता है कि जो BSF की जो स्थापना वो दिवस कब मनाया? तो याद रखें 1 दिसंबर, है ना। जो एक है, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस नृत्य से? तो याद रखें, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। याद रखें, अभी राजस्थान पुलिस 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि यामिनी कृष्ण मूर्ति कौन है? याद, किसका आंसर ऑप्शन में ये था नृत्य, यानी नृतक है ये बेसिकली। तो यह भी आ सकता है, भरतनाट्यम कुचिपुड़ी नृत्य है तो वो नृतक कहलाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो याद रखें समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो याद रखें सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोनों क्वेश्चनों में फर्क था गाइज। ऊपर जो क्वेश्चन पहले हमने कराया था उसमें था कि प्रथम महिला राष्ट्रपति, यहाँ पर प्रथम राष्ट्रपति पूछा ओवरऑल, तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप सबको पता ही है। नेक्स्ट है, आगरा शहर की स्थापना किस नदी के आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? वो है यमुना नदी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक राष्ट्र एक नेता का जो नारा है वो किसने दिया था, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी राजस्थान पुलिस 2020 में आ चुका है। मैं बता दूंगा, हमेशा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना आप कि जब भी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे SSC CGL हो, चाहे आपका कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, 30% से लेकर 40% जो क्वेश्चन होते हैं, 30% और 40% क्वेश्चन होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, वो किसी न किसी पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है, राइट। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा, इन पे ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो याद है स्वामी विवेकानंद। सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। नारंग कप का संबंध किस खेल से? वो बैडमिंटन से है। एक खेल प्रश्नोत्तरी से ज़्यादातर क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जिन्हें आप इन्हें बेसिकली स्टैटिक जीके कह सकते हो। जैसे हाल ही में ऐसे CHSL के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, तो CHSL में ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि उसमें अगर हम विज्ञप्ति की ओर नज़र डालें तो वहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि स्टैटिक जीके भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो याद रखें स्टैटिक जीके में क्या आता है, तो बेसिकली यही क्वेश्चन आते हैं या अदर इंपॉर्टेंट कोई फैक्ट पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो याद रखें वर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? तो याद रखें 1206 में हुई थी। इनको गुलाम वंश क्यों कहते हैं ये भी पूछ लिया था कई बार। तो याद रखें क्योंकि मोहम्मद गौरी के जो गुलाम थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इन्हीं ने गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था। नेक्स्ट सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, जापान का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है? तो याद रखिए जूडो। जूडो को इंग्लिश में सुमो भी कहते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, सुमो भी आ सकता है, तो वहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है सवाई माधोपुर, राइट। नेक्स्ट, ये राजस्थान में ही है रणथंभौर। इसके बारे में राजस्थान के जरिए एक फैक्ट याद रख सकते हो, ये राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये सबको पता है, बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, नई दिल्ली। नेक्स्ट, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? ये हो जाएगा 32,27,263 किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिंपल सी बात बता दूँ, 99.99% आपको मैं चांस यही मिलते हैं कि वो 32 लाख ही ऑप्शन दे, बस याद रखें, है ना। तो 32 लाख में ज़्यादा याद नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, 32,27,000 याद रखो, बढ़िया है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? आप सबको पता है, ये भगत सिंह और उनके साथियों ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भारत का शेक्सपियर है वो किसे कहा जाता है? तो याद रखें महाकवि कालिदास को कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो याद रखें अजंता की गुफाएं जो औरंगाबाद में स्थित है, ये कई बार पूछा जाता है। और अजंता गुफाओं के साथ साथ एक और फैक्ट याद रखें, जो एलोरा की गुफाएं हैं, कौन सी गुफाएं? एलोरा की, सेम वो भी औरंगाबाद में स्थित है ना। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? तो याद रखें ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और यहाँ पर कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट कि सर अरब प्रायद्वीप क्या है? इसमें अरब में और ग्रीनलैंड दोनों ही विश्व के सबसे बड़े हैं। तो देखो द्वीप उन्हें कहा जाता है जो चारों ओर से जल से घिरे होते हैं। जो प्रायद्वीप उन्हें कहते हैं जो तीन ओर से जल से घिरे होते हैं, यानी 1 2 3, ये सब प्रायद्वीप है। ये प्रायद्वीप सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा अगर पूछें तो वो है अरब प्रायद्वीप। अगर सबसे बड़ा द्वीप पूछे तो ग्रीनलैंड, राइट। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड विलियम बेंटिक। अक्सर कई बार पूछा जाता है कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है ये तो गलत, क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन कई बार दिया ही नहीं जाता। तो मैं बता दूं ये क्वेश्चन गलत नहीं है, ये सारे क्वेश्चन वेरीफाइड क्वेश्चन है, तो इनके ऊपर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। क्योंकि जो क्वेश्चन आप कह रहे हो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक नहीं है, उनकी जगह आपको अगर आपको पता हो तो वहाँ पर ऑप्शन आता होगा लॉर्ड माउंटबेटन। वो क्यों आता है मैं बता दूं, क्योंकि वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ फर्क है, वो है भारत का पूछ रहा है, वो कंप्लीट भारत का पूछ रहा है, इसलिए लॉर्ड विलियम बेंटिक सही है, गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था? तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो नीति आयोग जो है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो याद रखें 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये है बृहस्पति। राष्ट्रीय युवा दिवस का संबंध किससे है? तो याद रखा ये है स्वामी विवेकानंद से। सिख संप्रदाय के जो संस्थापक है यह स्थापना किसने की? गुरु नानक ने की थी। नेक्स्ट है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचरितमानस की जो सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है, ये रामचरितमानस की ग्रंथ की रचना की गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अब आखिरी 4 क्वेश्चन बचे हैं, इनके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखिए 108 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? महानदी। और एक और गाइज मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर कई बार वेदांगों के बारे में पूछ लिया जाए। जिस प्रकार हमने आज बात की उपनिषदों की संख्या कितनी, तो वेदांगों की पूछ लिया जाते हैं। तो याद है कि वेदांगों की संख्या 6 है। पुराणों की पूछ सकता है तो वो कितनी है? 18 है। तो ऐसे याद रखें। उपनिषद वेद कितने हैं? 4 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो याद है कि 250 हो सकती है। नेक्स्ट क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो है रूस, है ना। रूस सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। और यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से पूछें तो वो हो जाएगा चाइना। याद रखा कहीं रूस मत करना। कई बार क्या होता है क्वेश्चन बिल्कुल सरल फेंकता है। एसएससी का हमेशा रिकॉर्ड रहा है पिछले 20 सालों से, तो ये पक्का रिकॉर्ड रहा है कि वो क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल फेंकता है, लेकिन हम क्या करते हैं उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं कि नहीं ये तो बिल्कुल सरल है, ऐसे कैसे दे दिया। वाकई में जो क्वेश्चन के तह तक जाते हैं तो पता चलता है वाकई में क्वेश्चन में अलग क्वालिटी थी, हम उसे भाप नहीं पाए। तो ये ध्यान रखें कोई क्वेश्चन सरल होता है उसमें ज़्यादा चोड़ नहीं दिखानी चाहिए, राइट। थोड़ा सा क्वेश्चन के ऊपर ढलना चाहिए, उसको समझना चाहिए। क्यों कई बार जैसे हमने पिछले क्वेश्चन की बात की थी कि लॉर्ड माउंटबेटन और लॉर्ड विलियम बेंटिंग में क्या डिफरेंट है। वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जबकि वो भारत के गवर्नर जनरल थे। तो आई होप आपको इतने सारे फैक्ट में बहुत सारे क्वेश्चन दिखे होंगे, है ना। साथ ही साथ अब इसके बाद में हम पार्ट 2 लेकर आएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।